मठी नानी सभी गुरुओं को पापी को परमात्मा बनाने वाले, शैतान को संत बनाने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जिनके रोम रोम में संयम का है स्पंदन, ऐसे अध्यात्म योगी परम पूज्य श्री आचार्य भगवान एवं ऑनलाइन के माध्यम से हमारे ज्ञान दीप को प्रज्वलित कराने वाले संघ सेतु परम पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटि वंदन। भव्य जीवों के आत्मश्रेय के लिए आगम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पूज्य श्री उपाध्याय गुरुदेव एवं ज्ञान दर्शन चरित्र के राजमहलों में उपस्थित सभी समस्त रत्नाधिक चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम कक्षा जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं। आज की तप की आहुति श्री रिद्धिमा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री आराध्य जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, सदगुरु पुष्कर चारित्र कृपा पात्र परम पूज्य गुरुवरिया डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब जी की शिष्या साध्वी आस्था श्री जी महाराज साहब जी एम्बिल वर्षित, साध्वी श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपास, साध्वी ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपास, साध्वी अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपास एवं साध्वी प्रणति श्री जी महाराज साहब जी की उपास। सभी तपस्वी को शिक्षाता पूछती हूँ। आगम वांछना में गुरु वंदना का लाभ। आगम आज की आगम वंदना का लाभ परम पूज्य रसिका प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज, साध्वी श्री सुदेश जी महाराज एवं साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज, बैरागन बहन अंजलि जी छात्रावास चंडीगढ़ में है, इनको मिला है मती नंदानी। आप वंदन नमन का लाभ ले। Pikuto yahinang deyahinang karemi bandami namansami satkaremi sammanemi kallanam mangalam devyam chayam pajasami mathenunda. Pikuto ayahinang deyahinang karemi bandami namansami satkaremi sammanemi kallanam mangalam devi chai pajasamathen. Pikuto ayahinang peyahinang karemi bandami namansami satkaremi sammani kallanam mangalam devyam chayam pajasamathen nandami. सतगुरुजी मती नंदानी गुरुदेव आप से हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कर कराकर हमें अनुग्रहित करे। आपसे अनंत कृपा। मती नंदानी गुरुदेव। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमो पारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशे परम हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान
योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 23वां अध्ययन उसका समापन हुआ था। 24वां अध्ययन प्रारंभ करने लगे थे। 23वें और 24वें अध्ययन का आपस में जो संबंध है, संवाद में भाषा समिति का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस अध्ययन में 24वें अध्ययन में भाषा समिति के साथ साथ शेष 4 समितियां और 3 गुप्तियों का भी वर्णन किया गया है। बताया था ये 8 प्रवचन माताएं द्वादशांगी वाणी का सार है। जैसे दूध में प्रेम समाई हुई, फूल में सुगंध इतर समाया हुआ, इसी प्रकार साधक के जीवन में या आगम वाणी में ये 8 प्रवचन माताएं भगवान के उपदेश के रूप में समाई हुई। 8 प्रवचन माता, माता का क्यों रूप कहा? क्योंकि साधक के चारित्र रूप शरीर को जन्म देने के कारण इन्हें माता कहा जाता है। तो 24वां अध्ययन पवैण माया, 24वां अध्ययन प्रवचन माता। 8 पवैण मायाओ सामी गुत्ति तहेवय पंचेवय सामी इयो तौ गुत्तियों आहिया। 8 पवैण मायाओ, 8 प्रवचन माताएं हैं। समी गुत्ति तहेवय, समिति और गुप्ती, मतलब समितियां और गुप्तियां, और इनकी संख्या का निर्धारण करते हुए कहा है पंचेवय समियो, 5 समितियां हैं। तो गुप्तियों आहिया, और 3 गुप्तियां आहिया आहिता कथिता कही है। ईरिया भासेसा दाणे उच्चारे समी ईय मण गुत्थि वय गुत्थि काय गुत्थिय अठमा। पहले 2 पादों में 5 समितियों का वर्णन किया है। ईरिया भासेसणा दाणे उच्चारे समी ईय, समिति 5 के साथ लगेगी। पहला ईरिया, ईरिया समिति। दूसरा भाषा, भाषा समिति, भासेसना, भाषा जमा एसना, भाषा के सा के आ का लोप और एसना का जो ए है वो स में आ गया, भासेसना बन गया। भाषा भाषा समिति, तो भाषा के श को जहां पर सकार आदेश हुआ है, जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं, तो भाषा समिति, एषणा समिति, एषणा से एषणा, आदानी, आदान, आदान निक्षेपणा समिति जिसको कहा जाता है। आदान का मतलब ग्रहण करना,
निक्षेपणा का मतलब रखना, और ये जोड़े शब्द हैं आदान प्रदान। उत्क्षेपण निक्षेपण, आदान का मतलब लेना, प्रदान का मतलब देना, निक्षेपणा का मतलब रखना है, उत्क्षेपणा उठाना है, मतलब लेना देना रखना उठाना। इसमें विवेक, इसमें ध्यान रखना। आगे उच्चारे, उच्चार, यहाँ पर परिष्ठापनी का शब्द आ जाता है, उच्चार आदि। आगे जिनका वर्णन आएगा, ये 5 समितियां हैं, समीय, और ये समितियां हैं, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपणा समिति और उच्चार प्रसवण खेल जल सिंधान परिष्ठापनिका समिति। आगे मन गुत्थी, वय गुत्थी, काय गुत्थीय अठमा। तीसरे चौथे पाद में मन गुप्ती, मने गुप्ती या मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 5 और 3 अठमा, ये 8वीं काय गुप्ती। तो इस प्रकार 5 समिति और 3 गुप्तियों के नाम आए। एयाओ 8 समितियो समासेन वियाहिया वाल संगम जीर्ण खायम मायम जथ उपवयन। एयाओ जेह, ये 8 समियो, 8 समितियां हैं, 5 समिति 3 गुप्त। समासेन वियाहिया, समासेन संक्षेप से वियाहिया कही है। 5 समिति 3 गुप्तियों को, जहां पर गुप्तियों को समिति भी कहा जाता है। आगमों में कई स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है, जैसे ईरिया समिया, भाषा समिया, ऐष्णा समिया, आयान बंध, निकेवना समिया, उच्चार प्रसवण खेल सिंघान जल परिठावनियों समिया, मन समिया, वय समिया, काय समिया, मन गुत्ता, वय गुत्ता, काय गुत्ता, गुत्ता गुत्त इंदिया, गुत्त बम बजारी, अममा अकिंचना, ऐसे शब्दों का पाठ चलता है। तो गुप्ती को समिति भी कहा जाता है, और गुप्ती तो गुप्ती कहा ही जाता है। तो वैसे देखा जाए, सम्यक प्रवृत्ति का नाम समिति है, और गुप्ती का नाम एक और से निवृत्ति है और एक और प्रवृत्ति है। तो आगे इनका वर्णन आएगा। तो द्वाल संगम जीर्ण कायम, द्वादशांग प्रवचन, द्वादशांगी वाणी, श्री आचार्य सूत्र से लेकर दृष्टिवाद तक, ये 12 के 12 अंग जो जीर्ण कायम, जीर्ण कायम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, हरिहंत परमात्मा के द्वारा आख्यात कथित है। मायम जथ उपवयन, जे जो प्रवचन है, जिन ख्यात द्वादशांग प्रवचन, जथ मायंग जथ उ, जथ का मतलब जिन्न में मायंग समाया हुआ है, अंतर्भूत है। जैसे बताया दूध में करीम समाई हुई है, इसी प्रकार इन 8 प्रवचन माताओं में ये द्वादशांग जिन्न कथित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित द्वादशांग प्रवचन भी इनके अंदर समाया हुआ है। आगे 5 समितियों का वर्णन। ईलिया समिति आलंबनेन कालेन मग्गेन जयनाय चौकारण परिशुद्धं संजय ईरियंग। इन 5 समितियों का, तीनों गुप्तियों का, जब आचार्य भगवंतों के आचार, 5 प्रकार के आचार का वर्णन आया था, तो वहां पर चारित्राचार के प्रकरण में 5 समिति 3 गुप्ती का विस्तार से वर्णन किया था। वही वर्णन इसमें, इसकी देखा जाए तो एक प्रकार से परिवर्तन हो रही है, रिवीजन हो रहा है। आलंबनेन कालेन मग्गेन जयनाय,
चौ कारण परिशुद्धं संजय इरियंग राय। इरिया समिति के ये चार भेद कहे हैं, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। आलंबन बताया था, जैसे चलना है तो निर्निमित्त, बिना निमित्त के ना चले, चलने के पीछे यहाँ यत्न होनी जरूरी है और उसके पीछे कोई प्रयोजन भी होना चाहिए। तो प्रयोजन जो बताया जाता है वह है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो, दर्शन श्रद्धा की निर्मलता हो, चारित्र की आराधना हो, तप की आराधना हो, जिससे आत्मा संबर निद्रा का भागी हो। इनका आलंबन लेकर के आत्मा को चलना चाहिए। तो पहले आलंबन से कहा, दूसरा काल से। काल से जो विहार का समय है वह दिन का रखा है, रात्रि का परिवर्जित, उसको छोड़ना गया। मग्गेन चयनाय, मार्ग से, मार्ग का मतलब मार्ग से जो आगे बताया जाएगा कि मार्ग दो प्रकार का, द्रव्य और भाव। द्रव्य से मतलब उन्मार्ग को छोड़े सन्मार्ग पर चले। उन्मार्ग द्रव्य से क्या है, ऊपर खाबर असुरक्षित मार्ग, ये द्रव्य से उन्मार्ग है। समतल सुरक्षित मार्ग, उसे सन्मार्ग कहा। भाव की अपेक्षा से असंयम का मार्ग उन्मार्ग है और संयम का मार्ग सन्मार्ग है। आगे कहा यत्ना, यत्ना, यत्ना से चौ कारण परिशुद्धम, इन चार कारणों से परिशुद्ध। यत्ना से आता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जिसका आगे वर्णन इसके साथ ही आएगा। तो कहा जाए आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना, इन चारों से जो शुद्ध है इनका ध्यान रखा जाता है। ऐसे ईरियं, ईरिया गमन, रिय विचरण करे, मतलब गमन करे। कौन? संजय, संयत आत्मा, साधु साधनिया, या जो भी आत्मार्थी जीव है, चलते समय इन बातों का ध्यान रखे। अपनी गति में चारों बातों का ध्यान रखेगा तो उसकी गति निर्दोष होगी, निर्बद्ध होगी। वहां कर्मों का ऐसा बंध नहीं होगा। जो मानो शदमस्त है, सराग दशा है, तो बिल्कुल हल्का कर्म बंद होगा, जो केवल आलोचना मात्र से वो दूर हो जाएगा। आलोचना प्रतिक्रमण मात्र से दूर हो जाएगा, लेकिन इनकी जितनी हम उपेक्षा करेंगे उतना ही कर्म बंद गाढ़ा होता जाएगा। तो आगे कहा है तथ आलंबन नाणं दंसनं चरणं तहा कालेय दिवसे मुत्ते मग्गे उपह बच्चिए। तथ इनमें जो चार कारणों से शुद्ध, ईरिया कहा, ईरिया समिति को कहा। उसमें पहला आलंबन। आलंबन क्या है? नाणं दंसनं चरणं कहा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये क्या है? ईरिया समिति के आलंबन है। कालेय दिवसे मुत्ते, काल विहार आदि का जो समय है चलने का वह दिन है। बुत्ते कहाँ है? मग्गे उपह बज्जिए, मार्ग का मतलब उत्पथ का त्याग करना, उन मार्ग का त्याग करना, सन्मार्ग पर चलना। द्रव्य से भी उसी मार्ग पर चलना जहाँ संयम तप का किसी प्रकार का इनके घात ना हो, इनमें किसी प्रकार का दोष ना लगे। और भाव से संयम का मार्ग ही सन्मार्ग है, संयम के मार्ग पर चले। तो इस प्रकार मार्ग से उन मार्ग को छोड़ना। आगे यत्न के भेद बताए हैं। तब खेताओ चेव कालाव भावाव तहा जैना चौ विहा बुत्ता तम्य कित याओ सुण।
दब्बौ द्रव्य से, हेतौ क्षेत्र से, चेव और कालौ भावौ तथा काल से तथा भाव से, जैना चौविहा पणता, चौविहा भुत्ता यत्न जो है 4 प्रकार की कही है। तम में कितौ सुन, तंग उस यत्ना का मैं वर्णन कर रहा हूँ। मैं सुन, मेरे से सुनो, कितौ कथन कर रहा हूँ, कीर्तन उस यत्ना का वर्णन कर रहा हूँ। ये जो 4 प्रकार की द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, उसको आप सुने। तो धब्बौ चक्षुषा पेहे जुग मितंग च खेतौ कालौ जावरियेजा उब उत्तेय भावौ। दब्बौ द्रव्य से, चक्षुषा पेहे आंखों से, गंतव्य मार्ग को देखे, मतलब नीचे पैरों में आगे देख करके चले। तो चलते समय कितनी नजर आगे होनी चाहिए, इसका प्रमाण क्षेत्र की दृष्टि से कहा जाता है जुग मितंग च खेतौ। क्षेत्र से जुग प्रमाण भूमि को देखे। जुग प्रमाण जो है गाड़ी का जुआ, बैलों की पंजाली, लगभग जो 4 हाथ प्रमाण होती है। तो जहां कहा जाता है जुग प्रमाण, जहाँ जिसका जितना शरीर है 3.5 हाथ प्रमाण, 3.5 हाथ और 4 हाथ प्रमाण के बीच में इतनी नजर हमारी आगे होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पैरों के नीचे क्या जहाँ हम पैर रखते हैं उस जमीन पर हमारी नजर होती है, कोई जीव हमारे पैरों में ना आ जाए, किसी प्रकार की अयत्ना ना हो, हम जतना से चल सकें। दूसरी बात, इतनी नजर आगे होने से आगे आने वाले दृष्टि में आ जाते हैं। मानो कोई हो तो हम एक किनारे हो सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार क्षेत्र से जुग मात्र 4 हाथ प्रमाण, कालो जावरियेजा काल से जब तक हम चले। तो व्याख्या ग्रंथों में कहा जाता है कि दिन को देख करके, रात को प्रतिलेखना करके, रजोहरण जहां भी पैर रखना है रजोहरण से प्रतिलेखना कर ले जतना से, फिर उसके बाद अंधेरे में पैर रखता हुआ आगे जाए। तो कहा दिन को देख करके, रात को प्रतिलेखना करके चले, जावरियेजा जब तक चले तब तक इस बात का ध्यान रखे। उव उत्तेय भाव, भाव से उपयोग पूर्वक, जो शुद्ध रूप है इरिया समिति का। और देखा जाए इस इरिया समिति का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा कितना जो समय जो है देखा जाए तो संबर वाला है, निर्जना वाला है। क्योंकि चलते समय हर समय हमारे ध्यान में यदि हमारे करुणा होगी, अहिंसा होगी, हर समय किसी भी जीव की हमारे से अयत्ना ना पले, किसी जीव की विराधना ना हो, जो हमारे भाव कितने अच्छे हैं। जब हमारे भाव यत्ना के हैं, जीवों की विराधना से बचने के हैं, दया भावना के हैं, तो ऐसे भाव जो है जो आत्मा का उत्तम ध्यान है, श्रेष्ठ ध्यान है, संबर वाला है, निर्जरा वाला है। तो ऐसे चलते समय हम एक प्रकार से देखा जाए 18 पापों से हम बच रहे हैं। तो ऐसा कहा है कि यत्ना पूर्वक, उपयोग पूर्वक चलना। उपयोग पूर्वक चलते समय कितने साधु साधु ऐसे भी होते हैं, बिहार में चलना है, चलो हम जाप करते हैं, हमारा जाप भी हो जाएगा, चला भी जाएगा, यत्ना से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। जहाँ कोई स्वाध्याय है, कंठस्थ किया हुआ है, चलो चलते भी जाएंगे, धीरे धीरे अपना स्वाध्याय भी करते जाएंगे। कितने ऐसे भी होते हैं, साथ में भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बातचीत करते हुए चलते हैं। कहा जितना इन बातों की ओर ध्यान रख देंगे, हमारी इरिया समिति में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर क्या होगा, घात जरूर होगा, जीव की विराधना हो जाएगी और हमारा ध्यान जीवों के प्रति करुणा का भाव उसमें कमी आ जाएगी। यदि हम इस शास्त्रीय विधि से चलते हैं तो ये हमारा क्या संयम यात्रा, तपस्या है, ये कर्म निर्जना का कारण है, आत्म शुद्धि का कारण है, और देखा जाए बहुत बड़ी ये साधना है। जितनी देर हम इस यत्ना से हम चलेंगे वो सारा का सारा हमारा क्या है, धर्म ध्यान,
यदि हम दूसरी चीज को साथ लगा देते हैं तो कहीं पर भी किसी ना किसी जीव की विराधना की संभावना पूर्ण रूप से होगी। तो इसलिए कहा जाता है चलते समय भाव से ये 10 बातों का त्याग करना। जब इनका त्याग किया जाएगा तो वह हमारी शास्त्रोक्त दृष्टि से ईरिया समिति शुद्ध होगी। तो कहा जाता है 8वीं गाथा में इंद्रियत्थे विवज्जिता सज्जायं चैव पंचः तमुत्ति तपुरकारे पूव उत्तरीयं ईरियं रिये। इंद्रियत्थे विवज्जिता, इंद्रियों के विषयों का परित्याग करें। इंद्रियों के अर्थों के, इंद्रियों के अर्थ विषय क्या है? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। इन 5 इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान ना दे। कहीं पर दूसरों की बातों की ओर ध्यान चला गया, फिर यत्न में कमी आ जाएगी। कोई गा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उस ओर ध्यान देना तो ईरिया समिति का घात तो होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियों के अर्थ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनसे ध्यान हटा के चलना। चलते समय केवल चलने में ही ध्यान हो। वो जितना चलने में ही ध्यान होगा, किसी और नहीं है, तो वो हमारी ईरिया समिति पूर्ण रूप से शुद्ध होगी। तो ये तो 5 इंद्रियों के अर्थ विषय बताए। फिर आगे फरमाया है सज्जायं चैव पंचः, 5 प्रकार का स्वाध्याय जो है चलते समय उसका भी ध्यान रखें। स्वाध्याय के जैसे 5 अंक हैं वाचना, प्रीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म, कथा। लोभ होता है चलो इस समय में स्वाध्याय कर लेंगे, काफी सारा स्वाध्याय करना है, बिहार में समय चला जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो इस लोभ के कारण से चलते भी जाते हैं। कई बार हम धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं, देखते भी चलते हैं, लेकिन उस ओर ध्यान होने के कारण से ईरिया समिति में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई दोष जरूर आ जाएगा। इसकी शुद्धि के लिए जो भगवान ने निर्दोष मार्ग बताया है, कहा कि यदि हम इन बातों से हट करके चलते हैं, ये ठीक है स्वाध्याय नहीं होगा, बाहर की बातों का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हमारी ईरिया समिति शुद्ध होगी। हमारा वो चलते समय हमारा संयम निर्दोष होगा। हमें चलने के कारण से किसी जीव की विराधना नहीं होगी। हम इन पापों से बचेंगे। बचने के कारण से हम क्या होंगे? हमारा धर्म ध्यान होगा, संयम शुद्ध होगा, जो आत्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कहा है कि इंद्रियों के अर्थों को और 5 प्रकार का जो स्वाध्याय है, जो दोनों मिलाकर के 10 हो गए, इनको विवज्जिता छोड़ करके तमुत्ति तपूर्व कार्य, केवल गमन क्रिया में ही, तमुत्ति तन मूर्ति, मतलब केवल गमन में ही ध्यान हो, जरा भी इधर उधर उसका ध्यान ना हो। तपूर्व कार्य मतलब के गमन ही उसके सन्मुख हो, मतलब चलने में ही उसका ध्यान हो और किसी और ध्यान ना हो। जैसे कहा जाता है निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रख के चले, किसी भी बात का निर्णय करना है, कोई काम करना है, निर्ग्रंथ प्रवचन आज्ञा देता है तो करे, नहीं आज्ञा देता है तो ना करे, अपने आप को बचाए। ये आत्मा के लिए भगवान का निर्दोष मार्ग है। कोई कितना चलता है, जितना चलता है उतना उसको लाभ होगा, नहीं चलता है तो उतना नुकसान तो आत्मा को उठाना ही पड़ेगा। तो ये ईरिया समिति का मतलब चलते समय चलने में ही ध्यान होना चाहिए। और ये कि किसी 6 काया के जीवों की किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, मौन होकर के चले, बातचीत ना करे, चलने में ध्यान हो। तो ये क्या होगा? जितना इसका ध्यान रखेगा उतनी ये समिति शुद्ध होगी। तो कहा उब उत्ते ईरियं सया, इस प्रकार उपयोग पूर्वक ईरियं रिये, मतलब ईरिया गति करे, मतलब के विहार आदि करे। चलना है तो इस प्रकार चलना, ऐसे चलना जो भगवान के द्वारा अनुमत है, भगवान की अनुमति है। भगवान सावध्यकारी क्रियाओं का कहीं पर भी अनुमति नहीं देते। जहाँ निर्दोष संयम क्रिया है, तप है, जिससे जीवों की जतना फलती है, आत्मा का संबर होता है, कर्मों का आगमन रुकता है, कर्मों की निर्जरा होती है, संयम और तप के लिए भगवान की सदा ही आज्ञा है, लेकिन सावध्य क्रिया के लिए भगवान की आज्ञा नहीं है।
यदि कोई आत्मा ईश्वर प्रवृत्त होता है तो आत्म शुद्धि के लिए उसको अपनी आलोचना और प्रायश्चित करना ही होगा, इसके बिना आराधकता का स्थान मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार क्रिया समिति का वर्णन हुआ। आगे भाषा समिति। भाषा समिति बोलना विवेक से। तो जब बताया था वहां पर तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण ये सारे बताए थे। जहां पर गुण नहीं बताया, लेकिन देखा जाए तो क्रिया समिति जो है उसका गुण क्या है? उसका गुण भी संबर और निर्जरा है। संबर का मतलब आने वाले कर्मों को रोकना, और निर्जरा का मतलब क्योंकि कितना ध्यान रखा जाता है, कितनी विचारों की निर्मलता है, तो वही क्या है निर्जरा का। और इसको टिकाने के लिए आत्मा का कितना जोर लगता है, ये सारे के सारे निर्जरा के भी कारण है। तो इसका गुण क्या है? संबर और निर्जरा। अब भाषा समिति बोलना विवेक से। तो कहा जाता है कि जहां पर द्रव्य से 8 बोल छोड़ करके बोलना, जब भी कोई आत्मा इन 8 में से किसी के भी अधीन हो जाता है तो उसकी भाषा शुद्ध नहीं रहती। भाषा में कहीं ना कोई विकार आ जाता है, भाषा में मैलापन आ जाता है, और वही कर्मबंध का कारण बन जाती है। तो भगवान फरमाते हैं कि इन 8 बातों का ध्यान रखना। कोहे माणिय मायाए, लोभेय उव उत्तया, आसे भय मोहरिये, बेग हासु तहेवय। कोहे क्रोध, माणिय और मान, मायाए लोभेय माया और लोभ, उव उत्तया मतलब उपयोग, कभी भी इनके अधीन होके बात नहीं करनी। क्रोध आवेश में आके नहीं, क्रोध के आवेश में नहीं बोलना, मान के आवेश में नहीं बोलना, माया और लोभ का ध्यान रखना, इन सब को छोड़ दे। क्योंकि जिस समय क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के ऊपर प्रभावित होंगे और आत्मा इनके प्रभाव में आकर के निर्दोष वाणी बोलेगा, इसमें संभावना नहीं है। मतलब कि जरूर कोई ना कोई दोष आएगा ही। फिर आगे 4 कारण कहा, अगले 4 कारण है हास्य, भय, मोहरिये, विघासु तहेवय। हास्य हंसी मजाक में, भय भय के कारण, तो भाषा में दोष आ जाते हैं हंसी के कारण भी और भय के कारण भी। मोहरिये मऊ खरिये मतलब जिनको बहुत बोलने की आदत है, तो उसके कारण से भी कितनी बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उसके अपनी ही मुसीबत का कारण बन जाती हैं। तो कहा मुखारी, के मुंह से ऐसे शब्द बोलना जिससे दूसरा क्या बन जाए? शत्रु बन जाए। तो ऐसे मुखरता, वाचालपना, ये भाषा समिति के क्या है? एक प्रकार से शत्रु हैं। आगे विघासु तहेव, वी कथाओं में, वी कथाएं व्यर्थ की कथाएं जो आरत ध्यान रुद्र ध्यान का कारण है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये चारों प्रकार की विकथाएं और जितनी व्यर्थ की कथाएं हैं जिनका आत्म कल्याण से कोई संबंध नहीं है, धर्म ध्यान से संबंध नहीं है, निर्जना से संबंध नहीं है, ऐसी जितनी कथाएं हैं इन सब का परित्याग करना। तो कहा पहले 4 कषाय आए, फिर आगे हंसी मजाक, भय, मुखरता, वाचालता और विकथाओं में इनमें उपयोग नहीं देना। सदा ध्यान रखना कि इनसे हमारी आत्मा बचे, इनके वशीभूत होकर के नहीं बोलना। जब भी इनके वशीभूत होकर बोलेंगे तो हमारी भाषा सदोष होगी, निर्दोषता की संभावना वहां पर नहीं है। तो इन 8 बातों को छोड़ करके बोले, इन 8 बातों से मुक्त होकर के बोले। जब वो ऐसे बोलेगा तो उसकी भाषा में निर्दोषता होगी। तो बताया एआई 8 ठाणाई परिवज्जितु संजय और सावचंग मियंग काले भाषं भाषेज पन्नवं। पन्नवं का मतलब प्रज्ञावान, बुद्धिमान, जो संयमी साधक है। संजय संयत, संयमी साधु साधनिया। एआई 8 ठाणाई, इन 8 स्थानों को जो उपली नौमी गाथा में कहे हैं, इन 8 स्थानों को परिवज्जितु
इनका परित्याग करके, इनको छोड़ करके असावज्जं, कैसी भाषा बोलनी, असावध्य या निर्बध्य, मतलब निर्दोष, जिसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है, किसी जीव का घात नहीं होता, नियम, और वो भी परिमित थोड़े शब्द। कहा जाता है यदि दो चार शब्दों में यदि काम चलता हो तो वहां पर 20, 50, 100 शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। इससे अपनी शक्ति का भी अपव्यय होता है, और ज्यादा बोलने से, ज्यादा बोलना आत्मा के लिए क्लेश का ही कारण होता है, समय का भी बर्बादी है। तो इसलिए कहा जाता है नियम, समय पर, मतलब कि बोलना है तो परिमित शब्दों में बोले, काले, और किस समय क्या बोलना चाहिए इस समय का भी जानकार होना चाहिए। तो प्रज्ञावान संजय जो है भाषण भाष्य, इन सब बातों का ध्यान रखता हुआ परिमित भाषा बोले, सोच विचार करके बोले। तो इस प्रकार भाषा समिति की जो बातें आई, इन्हीं बातों के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सारी बातें आ जाती हैं। जैसे द्रव्य से 8 बोल वर्ज करके बोल ले, और क्षेत्र से जहां भी जाए साताकारी, प्रियकारी, सत्य, मधुर, हित मित वचन बोल ले। काल से जैसे कहा जाता है पहर रात्रि उपरांत जोर से नहीं बोल ले, जो लोगों के आदि का समय होता है। और दूसरा के जिस समय बोलने से कोई हमारे से परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो उस समय नहीं बोलना चाहिए। कोई ध्यान कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, किसी भी कार्य में व्यवधान पड़ता है तो वहां पर यत्न से बोले, ध्यान से बोले, आगे भाव से उपयोग पूर्वक बोले, सदा बोलते समय सबके प्रति मंगल की भावना हो, कल्याण की भावना हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के बोले। और इसका गुण क्या है? गुण तो संबर निर्जरा है। अब वाणी के कारण से आने वाले जो कर्म है वो रुक जाएंगे, और यत्ना से बोल रहे हैं तो इससे कर्मों की निर्जरा भी होती है। आगे तीसरी समिति, ऐष्णा शुद्धि के लिए ऐष्णा समिति, गवेषणाय गहनेय परिभोगेषणाय जा, आहारो वही से जाए, ए तिन्नी विसो है। गवेषणाय, गवेषणा, दूसरा है गहनेय, ग्रहणेषणा, यह और परिभोगेषणाय और परिभोगेषणा। ऐष्णा समिति को 3 हिस्सों में बांट दिया, गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा। गवेषणा से अर्थ है कि निर्दोष आहार की को ढूंढना। ऐष्णा मतलब कि भिक्षावृत्ति के द्वारा जैसे किसी चीज को ढूंढते हैं, निर्दोष चीज मिले तो उसको हम लेंगे, तो निर्दोष भोजन की तलाश करना, उसको खोजना। तो भिक्षा के लिए जाता है तो देखता है जहां निर्दोष भोजन मिलता है तो उसी को लिया जाता है। तो एक तो निर्दोष भोजन की गवेषणा, और कहा है कि गवेषणा जो है, जहां पर जो शब्द बना है गो ऐष्णा, गो ऐष्णा, गोवत ऐष्णा, गाय के समान, जैसे गोचरी कहा जाता है। तो उसके सारे जो विधान है कई बार सुनाए जा चुके हैं, 10वें कालिक सूत्र में विस्तार से आए थे कि कैसे जाना, केवल निर्दोष आहार की ओर ध्यान है, दाता कैसा है, अमीर है, गरीब है, सुंदर है, बद रूप है, इन बातों का ध्यान नहीं, लेकिन अपनी गोचरी क्या हो, निर्दोष हो। तो गवेषणा करना, ग्रहणेषणा, जब देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तो उस समय ये ध्यान रखना कि ग्रहण करने में किसी प्रकार का दोष ना लगे। आगे परिभोगेषणा जो है, परिभोगेषणा में आता है जब हम भोजन करने बैठते हैं, जो 5 मंडले के दोष कहा कहे जाते हैं उनका परित्याग करना। जैसे 32 दोष गवेषणा में आते हैं, उद्गमन दोष, उत्पादन दोष, आगे 10 ऐष्णा के दोष हैं, 5 मांडले के दोष हैं, सारे 47 बन जाते हैं। तो कहा जाता है ये जो 3 प्रकार की जो गवेषणा, ग्रहणेषणा, परिभोगेषणा है,
अब क्या चीज लेते हैं? केवल आहार ही नहीं, और भी वस्तु, जैसे आहारो वही स्वेच्छाय किन्नी विषो है। जब साधु को आहार पानी की जरूरत है, उपदे उपकरणों की जरूरत है, शैया संस्कार की जरूरत है, तो इनका परिशोधन करे। परिशोधन का मतलब जहां निर्दोष मिलता है उसको ग्रहण करे, सदोष को ग्रहण ना करे। तो उस निर्दोष की गवेषणा करना, निर्दोष को ढूंढना, आहार, उपधि और शैया। तो आगे बताए हैं उगामु पायण पड़ में बीए सोहेज एसणम परिभोयमी चौकम बी सोहेज जयं जय। जयं जतना पूर्वक, जय जति, जति का मतलब संयति, संयत, साधु साध्वी। पहली एषणा में, पढ़ में, प्रथम एषणा में उगम उपायन, जो 16 उद्गमन के दोष और 16 उत्पादन के दोष हैं उनको टाले। बीए सोहेज एषणम, दूसरे में जो ग्रहण एषणा है वहां पर एषणा आदि जो संख्य मंख्य आदि 10 दोष आते हैं उनकी शुद्धि करे, उनको टाले, दूर करे। परिभोयमी चौकम, परिभोग, परिभोगेशना में 4, मतलब पांचों को ही 4 में गिना दिया है, जिसमें 2 जो है इकट्ठे कर दिए हैं। तो कहा है कि उन 5 चौकम पर परिभोग, परिभोगेशना में 4 को 20 होए जो शुद्ध करे। जयम, जतना पूर्वक, जय जति, साधु साधुयां जो है जतना पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं, इनमें जो दोष लगते हैं उनका शुद्धिकरण करे। अपने ग्रह मतलब गवेषणा में, ग्रहणेषणा में और परिभोगेषणा में किसी प्रकार का दोष ना लगाए। यदि इन दोषों से पूर्ण रूप से मुक्त रहता है तो उसकी जो तीसरी समिति क्या है? पूर्ण शुद्ध है। तो कहा जाता है जो 5 मांडले के दोष बताए थे, जहां पर परिभोगेशना में संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम और कारण, जब अंगार और धूम को अलग अलग कर देते हैं, एक में भोजन की प्रशंसा करना और एक में भोजन की निंदा करना, जब इनको इकट्ठा कर देते हैं, प्रशंसा निंदा करना, तो अंगार धूम इकट्ठे शब्द आते हैं। जब अलग अलग कर देते हैं तो संख्या 5 हो जाती है। जब अंगार धूम को 1 कर देते हैं तो इनकी संख्या 4 हो जाती है। तो कहा जाता है इन दोषों को टालना, जो सारे मिलाकर के 47 दोष हो गए। और परिभोगेशना में चतुष्क विशोधन, 4 वस्तुओं का विशोधन करने का भी विधान दशमिकालिक सूत्र के अनुसार बताया है। पिंडं सेजं च बद्धं च चौथम पायम मेवय। इसमें 4 प्रकार की वस्तुएं जो संयत साधु साध्वी के लिए ग्रहण करने योग्य हैं। जैसे पिंडं में तो भोजन पानी आता है, सेजंग में शैया संस्कारक आते हैं, बद्धं बस्तर आते हैं, चौथम पायमेव चौथे पात्र आते हैं। तो कहा जाता है इन 4 का उद्गम आदि दोषों का परिहार करके वह परिहार पूर्वक इनका सेवन करे। दोषों को टाल करके ग्रहण करना, फिर उनका सेवन करना, ऐसा करता है तो उसको एषणा समिति जो विधि बताई है इस प्रकार करता है तो एषणा संबंधी उसको कोई दोष नहीं लगता, उसकी आत्मा मैली नहीं होती। तो इस प्रकार तीसरी समिति का वर्णन हुआ। अब इसके आगे चौथी समिति आदान निक्षेप समिति विधि। ओहो व होव गह्यं, ओ हो व गह्यं, खंडगं दुविहं मुनि गिणहंतो निख निखिवंतोय पौंजेज इमं दीहि। कहते 2 प्रकार की उपदी है। ओह, ओह का मतलब औघ, और दूसरा ओग ओग आगे उब गह्यं औपग्रहित। जो शब्द है ओ हो वही, ऐसे शब्द है आगे ओव गह्यं,
इनका संधि छेद है। जैसे ओग उपधि, औ गोपधि, औ का मतलब सामान्य उपधि, आगे औपगह्यं, औपग्रहित, जो निमित्त मिलने पर किसी कारण विशेष से जिनका प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर ओह उब ही, जहां पर गुण संधि हुई है, ओह जमा उब ही, ओ हो वही, ऐसा बना। आगे उब ही, ओ हो वही, आगे ओब गहियं। जैसे सूत्र अर्थ आया था कि लुक, लुक में मतलब कि स्वर का लोप होता है यदि आगे स्वर हो। तो उब ही का ह का ईकार है, आगे ओब गहियम ओकार है, तो पहले ह के ईकार का लोप हो गया और ओ जो है अ में आ गया है, तो इसलिए ओ हो गहियम ऐसा रूप बना। तो कहा ओग उपधि और दूसरा है औपग्रहित। ये जो भंडगम दुविहम मुनि, दोनों प्रकार के भांडक उपकरण जो मुनि है, गिणहंतो निखिवंतो, यह गिणहंतो ग्रहण करता हुआ और निखिवंतो रखता हुआ, मतलब ग्रहण करते और ग्रहण करने में तो आ गया लेना देना, और निखिवंतो रखना उठाना, इन बातों में पौंजेज इमं विहि, इस विधि का उपयोग करे। तो जहां पर ये कहा कि ओ गोपधि कौन सी है, उपधि अर्थात उपकरण, रजो हरण आदि नित्य ग्राह्य रूप सामान्य उपकरण को औगिक उपधि कहा जाता है। और कारणवश दंड आदि, दंडा आदि है विशेष उपकरण को औपग्रही उपधि कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इसको ग्रहण करने में इस प्रकार की विधि का पौंजेज इमं विहि, इस विधि का प्रयोग करे। वो जो विधि है अगली गाथा में कही है। चक्षुषा पड़ी लेहिता पमज्जेज जयं जयी, आइये निक्की विजावा तू हो भी समिये सया। चक्षुषा पड़ी लेहिता, समिये, समिये का मतलब जो गाथा के आखिर में है, समिये सया, सया का मतलब सदा, समिये समितिवान, समित समितियों का पालन करने वाला, उपयोग युक्त, जयं जयी, जयं का मतलब जतना पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, जयी का मतलब मुनि, साधु साध्वी, मतलब जतना का पालन करने वाला, जतना पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु साध्वी जो है। चक्षुषा पड़ी लेहिता पमज्जेज, जिस वस्तु को लेना है पहले चक्षुषा आंख से पड़ी लेहिता उसको देखे। जहां मैंने हाथ लगाना है, क्या वहां कोई जीव तो नहीं बैठा है, वहां पर धूली आदि तो नहीं है। तो कहा जाता है पहले तो आंखों से प्रतिलेखना करे, उसको ध्यान से देखे, फिर पमज्जेज, फिर रजोहरण से वो वस्तु पहुंचने योग्य है, परमार्जना के योग्य है, या पुंजनी से रजोहरणी से परिलेहना करने के योग्य है, तो जिससे योग्य है उससे परिलेहना करे, परमार्जना करे। पहले आंखों से प्रतिलेखना करे, देखे, पमज्जेज रजोहरण या रजोहरणी से उसकी परमार्जना करे। आगे आइए नित्य वेचा, फिर उसके बाद वो जतनावान व्यक्ति जो है आइए उसको ग्रहण करे, निक्की वेचावा, या उसको रखे, जहां रखना है उसका भी ध्यान से प्रेरणा आदि कर, प्रेरणा करके प्रमार्जना करके, फिर उसके बाद उस वस्तु को वहां पर स्थापित करे, वहां रखे। दू हो भी, ये दोनों प्रकार से प्रतिलेखन करना और प्रमार्जना करके फिर उसको रखे। समिये समिति वाला, सया का मतलब सदा। मते मंदानी देवी, आप श्री हमें आगम ज्ञान प्रदान कर अनंत अनंत कृपा की, हम सब आपसे आभारी हैं। मते मंदानी देवी, आप श्री हमें मार्ग प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ध्यायाण, नमो लोय सुसावण, सो पंच नमो पारो सब पावपन मंगलानंद सम्यति परमं हवै मंगलम्।
श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली नतो धम्मो लघुत्तम चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतां धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणानि कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद सबको जथा योग्य वंदना।